हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी साइंस सर्कल में। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार, क्योंकि झारखंड सरकार जितनी भी परीक्षाओं को लंबित की थी या निरस्त किया था, उन सभी नियुक्तियों पर जल्द ही नया संशोधित परीक्षा फॉर्म जारी किया जाएगा और आपका जो नियुक्ति है इस वर्ष कंप्लीट किया जाएगा। क्योंकि जो नई नियमावली आने वाली थी वो नियमावली आज जो है सो कैबिनेट से पारित होकर फाइनली जो है सो घोषित हो गया है और झारखंड में लागू भी हो गया है। तो हम आज देखने वाले हैं कि इस नया नियमावली में क्या क्या नई बात को जोड़ा गया है, क्या संशोधन किया गया है और झारखंड की नई नियुक्ति नियमावली क्या रहने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी यदि अच्छा लगता है तो और के साथ साझा भी करें। तो आइए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं, देखते हैं कि झारखंड की जो नई नियोजन नीति है उसमें किन चीज़ों को जोड़ी गई है और किन बातों पर संशोधन किया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो हेमंत सोरेन सरकार, जो अभी गठबंधन की सरकार है, जो 2021 में जो नियमावली लेके आई थी उसी में क्या है कि संशोधन किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लियर लिखा हुआ है कि 2015 में जो नियमावली था यथा संशोधित होते हुए 2021 में भी ये इसको संशोधित करके जो है सो गठबंधन की सरकार लाई थी। और उसी नियमावली में फिर से क्या है कि उस समय जब 2021 में लाया गया था तो वहाँ पे 10th और 12th जो है 10th और 12th झारखंड से पास होने की अनिवार्यता की गई थी। अब उसमें क्या बदलाव किया गया है इसमें भी हम देखने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट अगर वीडियो पूरा देखने के बाद होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब निश्चित रूप से आपको देंगे। तो इसमें देखिए कि क्या है कि ये जो नियमावली बनी है इसका जो संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ कब से होगा ये बात बताया गया। तो इसका जो संक्षिप्त नाम होगा, यह नियमावली जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन संशोधन नियमावली जो है वो 2023 कहलाएगी। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये जो है स्नातक स्तर की है। झारखंड में दोस्तों 3 स्तर पे जो है सो जनरली सभी नियुक्तियाँ कराई जाती है। एक 10वीं स्तर की कराई जाती है 10th लेवल की, एक 12th लेवल की और एक जो है दोस्तों की ग्रेजुएशन लेवल का जो है सो नियुक्तियाँ कराया जाता है। ये 3 स्तर की जो है सो नया नियमावली बन के तीनों स्तर का जो गजट है सो आज 15 मार्च को सरकार ने जारी कर दिया है। तो हम तीनों में देखने वाले हैं। तो तीनों को अगर देखेंगे दोस्तों तो आपको समझ में आएगा क्लियर थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए ये ग्रेजुएशन लेवल का है तो इसका नाम यहाँ पे स्नातक स्तर कर दिया गया है। यहीं पे अगर मैट्रिक लेवल का रहता तो यहाँ पे सिर्फ यही बदलाव है कि मैट्रिक वाला में 10वीं स्तर का कर दिया गया है, 12th वाला में 12वीं स्तर का कर दिया गया है। तीनों में लगभग एक ही चीज़ संशोधित है और तीनों में क्या संशोधन होके हुआ है ये हम आगे आपके साथ बात करने वाले हैं। इसका विस्तार जो होगा दोस्तों वो पूरा संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा, ऐसा भी बोला गया है। और यह नियमावली झारखंड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। मतलब कि झारखंड गजट में जिस दिन से प्रकाशित कर दिया जाएगा इसको, उसी दिन से यह प्रभाव में आ जाएगा। तो ये कहिए तो एक प्रकार से प्रभाव में आ चुका है और बहुत जल्द ही जितना भी नियुक्ति जो है सो रद्द किया गया था, यह लंबित नियुक्ति था, उन सभी नियुक्तियों पे बहुत जल्द है सो इसमें आपका वैकेंसी निकाल के नौकरी दिया जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को पूरा कर लीजिए और तैयारी इस कदर कीजिए और तैयारी के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए और समय समय पर इस प्रकार का जानकारी आपको यहाँ से हम देते रहेंगे। तो आइए देखते हैं कि किन किन बातों पे यहाँ पे संशोधन किया गया है। जैसे कि देखिए यहाँ पे संशोधन क्या है। यहाँ पे यदि आप देखेंगे दोस्तों तो सेकेंड नंबर में यहाँ पे क्या है कि जो 2021 में न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में जो है सो संशोधन रखा गया था। यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है, पूरा हम पढ़ नहीं रहे हैं, जो भी इम्पोर्टेंट बात है उसको हम पढ़ के आपके सामने रख दे रहे हैं और उसको एकदम विस्तार पूर्वक आपको हम समझा दे रहे हैं। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता जो है सो 2021 वाला नियमावली में क्या रखा गया था इस पर यहाँ पे बात किया गया है। इसमें बताया गया है कि न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता जो है अभ्यर्थी को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, यह बात बोला गया था। और इसके साथ ही जब 2021 में नियमावली लाया गया था तो उसमें क्या जोड़ा गया था कि इसमें एक नया बात भी जोड़ा गया था और इसमें जोड़ा ये गया था कि उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थी को मैट्रिक कक्षा व इंटरमीडिएट 10वीं कक्षा राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। ये था 2021 में जब ऐसो गठबंधन की सरकार नया नियुक्ति नियमावली लेके आई थी उस समय का। अब क्या है कि परंतु यह है कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक व
12वीं का उत्तीर्ण होना संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा, ऐसा बोला गया था जब 2021 में। ये है सो पूरी आप देखेंगे कि 2021 में जब नियमावली लाई गई थी तो ये प्रावधान रखा गया था। ये नियमावली 2021 की थी। इसमें क्या संशोधन करके लिखा गया है ये आप देख सकते हैं। इसमें संशोधन किया गया है कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। जो 2021 में ऊपर अभी हम पढ़ के आप बताएं वो 2021 का नियुक्ति नियमावली था। अभी क्या लागू किया गया है ये बताया गया है। इसमें लागू अभी क्या है कि अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा। वांछित शैक्षणिक योग्यता कहने का मतलब क्या है कि अब जो है वो जो भी स्नातक स्तर के नियुक्तियाँ होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन जो भी वांछित है ये ज़रूरत है। यदि आप ग्रेजुएशन लेवल का नियुक्ति में जाएंगे तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए कोई भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से। यदि आप 10वीं स्तर के नियुक्ति में जाते हैं तो कोई भी मान्यता प्राप्त कोई भी बोर्ड से, इंडिया में किसी भी बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास होना अनिवार्य है यदि आप 10वीं स्तर की नियुक्ति में शामिल होना चाहते हैं। और यदि आप 12वीं के नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो है सो 12वीं पास आउट होना चाहिए। ये बैरियर ख़त्म हो चुका है अब सभी के लिए, सभी कैटेगरी के लिए ये बैरियर ख़त्म हो चुका है कि अभ्यर्थी जो पहले 2021 में था कि वो झारखंड में ही अवस्थित संस्थान से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई किए हों, ये जो अनिवार्यता था उसको ख़त्म करते हुए अब यहाँ पे क्या संशोधन करके कर दिया गया है तो क्लियर देख लीजिए कि अभ्यर्थी को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक जो है वांछित शैक्षणिक योग्यता, तो वांछित शैक्षणिक योग्यता में हम आपको क्या बता रहे हैं कि यदि आप 10वीं स्तर की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए कोई भी बोर्ड से, कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। ये ज़रूरी नहीं कि आप झारखंड से ही पास करेंगे। यदि आप 12वीं स्तर की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो आपके पास 10+2 यानी 12वीं की पास आउट सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो किसी भी बोर्ड से होगा, मान्य होगा। और यदि आप ग्रेजुएशन स्तर की नियुक्ति में शामिल होना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए, वो भी किसी भी बोर्ड से या किसी भी स्टेट से। ये ज़रूरी नहीं है कि आप झारखंड से ही पास आउट करेंगे। तो पहला जो है संशोधन ये करके अभी जो 2023 में जो नियुक्ति नियमावली लाया गया है, ये पहला संशोधन जो है वो शैक्षणिक अर्हता में यह संशोधन किया गया है। दूसरा है सो संशोधन किया गया है भाषा में किया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो जो तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर में हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक संचालन नियमावली 2015 यथा संशोधित 2015 में बना था, 2016 में इसको संशोधन किया गया था। क्योंकि झारखंड में जो भी नियमावली बन के आता है दोस्तों, एक बार में एकदम कहिए तो ठोस नियमावली कभी भी झारखंड को नहीं मिला है और इसमें बार बार संशोधन का बात होता है। तो 2015 में बना था, 2016 में इसका संशोधन किया गया था कि नियम 10 सह यथा संशोधित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन या संशोधन नियमावली 2021। देखिए 2015 में बना, वो 2016 में संशोधित हुआ और 2016 के बाद फिर से 2021 में इसको संशोधन करके गठबंधन की सरकार लाई थी। इसमें जो है नियम 7 में नियम 7 जो था, जो कि 2021 में था, उसमें नियम 7 में क्या वहाँ पे रखा गया था 2021 में, वहाँ था कि जो 12 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाएँ 12 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाएँ उसमें आपको किसी एक पेपर का एग्ज़ाम देना था। वो कौन कौन सा भाषा था, तो उर्दू था, संथाली था, बांग्ला था, मुंडारी था जिसको मुंडा बोल सकते हैं, हो था, खड़िया था, कुड़ुक जो उरांव भाषा है, कुरमाली है, खोरठा है, नागपुरी है, पचपरगनिया है और उड़िया है। ये 12 भाषा जो है वो 2021 के नियुक्ति नियमावली में शामिल किया गया था। लेकिन इसमें संशोधन करके क्या रखा गया ये आपको हम आगे बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। जो ऊपर में भी आपको पढ़ के बताएं वो 2021 नियुक्ति नियमावली में था। अभी जो 2023 में संशोधन करके लाया गया है उसमें क्या संशोधन करके जोड़ा गया है ये आपको बताने वाले हैं। पत्र 2, जैसे आप इन परीक्षाओं में 10वीं स्तर की, 12वीं स्तर की या स्नातक स्तर की किसी भी नियुक्ति परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो उसमें आपको 2 पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ता है। एक पेपर जो कि आपका जनरल नॉलेज मैथ या जो भी संबंधित होता है उसका, और दूसरा एक भाषा का होता है। तो पत्र 2 में जो है सो यहाँ पे देखिएगा कि संशोधित करके क्या जोड़ दिया गया है, बस 3 भाषाओं को जोड़ा गया है, हिंदी को, अंग्रेजी को और उर्दू को। और इधर जो 12 पहले से था वो 12 सभी वही हैं जो हम ऊपर में आपको बताएं। तो अब क्या है कि नियुक्ति में आपको 12 भाषा के साथ 3 अन्य भाषा, जो 3 हम बताएं, एक वीडियो भी आपको बताएं कि नियमावली में क्या रहने वाला है, उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाके विस्तार पूर्वक देख सकते हैं।
तो ये 3 भाषा है, इसमें जोड़ा गया है, एक हिंदी को जोड़ा गया है, दूसरा इंग्लिश को जोड़ा गया है और तीसरा उर्दू को जोड़ा गया है। ये देख लीजिए उर्दू को। ये 3 भाषाओं को जो है सो 12 जो क्षेत्रीय भाषा था इसके साथ ही इन 3 भाषाओं को जोड़ दिया गया है। जोड़ने का मतलब ये है कि इन 15 भाषाओं में किसी एक भाषा का चयन करके आप पेपर 2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जहां आपको 100 नंबर का जो है सो बहुविकल्पीय प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और नियुक्ति में यही क्राइटेरिया रहेगा। और ये क्राइटेरिया सभी में है दोस्तों, 10वीं में, 12वीं में और ग्रेजुएशन स्तर की सभी नियुक्ति में यही प्रक्रिया को संशोधन किया गया है। सभी में एक ही चीज़ संशोधन किया गया, ये बात को आप ध्यान देंगे क्या कि एक जो है सो शैक्षणिक अर्हता जो कि झारखंड से 10वीं और 12वीं पढ़ना अनिवार्य था वो उसको हटा दिया गया है। प्लस में जो है कि झारखंड के जो स्थानीय रीति रिवाज और भाषा और कल्चर जो आना था उसको भी यहाँ पे से कहिए तो एक प्रकार से हटा ही दिया गया है। तो संशोधन मुख्य रूप से यदि हम निचोड़ में आपको अगर कहें तो संशोधन मुख्य रूप से जो है तो निचोड़ में हम कह सकते हैं कि 3 चीज़ में संशोधन किया गया है। पहला जो है वो जो है सो शैक्षणिक अर्हता में संशोधन किया गया है। ये देखेंगे शैक्षणिक अर्हता जो है कि 10th 12th आपको जो झारखंड से पास करने का लिमिट था उसको हटा दिया गया है। आप कहीं से किसी भी बोर्ड से 10th 12th या ग्रेजुएशन की पढ़ाई करके आप जो है सो झारखंड के जेएसएससी की जितनी भी नियुक्तियां उसमें शामिल हो सकते हैं। दूसरा भाषा था कि झारखंड के जो स्थानीय रीति रिवाज परंपरा ये जो आपको आना चाहिए ये इसको भी क्या कर दिया गया है, हटा ही दिया गया है एक प्रकार से। और भाषा में जो पहले 12 भाषा था वो 12 भाषा में जो है नियुक्ति में 3 अन्य भाषाओं को जोड़ के अब जो है पहले से जो 12 था पहले से और 3 अन्य भाषाओं को जोड़ के अब जो है सो 15 भाषा को नियुक्ति में शामिल कर दिया गया है। तो ये फाइनल था। ये चूँकि स्नातक स्तर का जो नियुक्ति नियमावली का गजट है ये हम आपके सामने लेकर के आए थे। हालांकि 10वीं 12वीं और स्नातक में तीनों चीज़ में यही चीज़ संशोधन किया गया है। बेसिक क्या है कि यदि आप 10वीं में शामिल होना 10वीं के आधार पर नियुक्ति में शामिल होना चाहेंगे तो आपके पास 10वीं पास होना चाहिए, 12वीं वाला में 12वीं पास होना चाहिए और ग्रेजुएशन वाला में ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। और हट किया गया है कि 10वीं और 12वीं जो था झारखंड के ही शिक्षण संस्थान से पास होने का जो लिमिट था उसको हटा दिया गया है। कल्चर और स्थानीय रीति रिवाज को हटा दिया गया है और 3 अन्य भाषाओं को नियुक्ति में जोड़ के अब आपके सामने जो है सो 15 भाषाओं का विकल्प आपको चयन करने के लिए मिलेगा। तो ये है नियुक्ति नियमावली। तो आप है सो इस स्तर पर तैयारी अपना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द ही अब झारखंड में सभी नियुक्तियों जितना भी लंबित नियुक्ति था और जितना भी निरस्त किया गया था उन सभी नियुक्तियों को अगर अतिशीघ्र है सो झारखंड में लाने का जो कार्य शुरू हो चुका है। तो आप बने रहिए और चैनल में आपको एकदम समय समय पर इस प्रकार का जानकारी दिया जाएगा। इस चैनल पे आपको खोरठा का विशेष तैयारी करवाया जाएगा एकदम कहिए तो खोरठा विषय का, और जो भी है खोरठा और नागपुरी 2 भाषाओं का इस चैनल पे आपको तैयारी करवाया जाएगा और झारखंड जीएस का भी इसमें तैयारी आपको करवाया जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी यदि आपको अच्छा लगता है तो औरों तक इसे साझा करें, क्योंकि हम इस चैनल में कोशिश करते हैं दोस्तों कि आपको ऑथेंटिक जानकारी दिया जाए। किसी भी प्रकार का कोई भी दिग्भ्रमित करने वाला या गलत चीज़ों का जो है सो जानकारी दे करके आपको भ्रम में डालने का यहाँ पे कोई किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया जाता है। तो यदि आप सही जानकारी समय समय पर चाहते हैं तो चैनल को सपोर्ट करें और चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।